इस्लाम खान, दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब। मैं इस्लाम खान, दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक समाज पार्टी के एडवोकेट गौरी शंकर जी के पास मौजूद हैं। उन्होंने बताया मोदी जी एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, जबकि उनको बात करनी चाहिए देश के विकास की। देश के विकास में महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मणिपुर जल रहा है कई महीने से, उस पर मौन यानी चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी जी वो काम कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा जनता को नहीं है, और जनता बेरोजगार है, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, मैं जानना चाहूँगा जी कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव का क्या मतलब है और इस पर मोदी जी क्या करना चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी अगर एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर नहीं बल्कि वो कर रहे हैं, वो समिति भी बैठा दिए हैं जिसमें पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष हैं, और उसमें विपक्ष के कुछ नेता हैं जैसे अधीर रंजन चौधरी है, भगवत आज़ाद थे वो हैं। ऐसे कई लोग हैं जो उनको उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष और मेंबर बनाया गया है। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी इस देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उनको फिलहाल अभी तुरंत बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और जो आर्थिक समस्याएं हैं, विषमता है, उसके खिलाफ रणनीति के तहत उसको इरिटेट कम करने के लिए उपाय करना चाहिए था। लेकिन उनको महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ कोई ऐसी बातें बोलना नहीं है। मणिपुर की समस्या एक जल रहा है देश का एक राज्य पिछले 2-3 महीनों से, उस पर साइलेंट है, उस पर काम करना चाहिए, उस पर वो नहीं करना है। उनको तो देश की जनता को गुमराह करने के लिए, देखिए ये पूरा जब वन नेशन वन चुनाव होगा तो देश का पैसा बचेगा। और कुछ लोग तर्क देते हैं कि जब चुनाव होता है देश में हर साल है तो वो काम करने में बाधा आती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहा है तो उस राज्य में ही उस 1.5-2 महीना के समय में ही आपको बाधा होती है, बाकी समय आपको बाधा तो नहीं होती। आप क्यों नहीं उस समय काम करते हैं? तो ये जो है नरेंद्र मोदी का वो है, जान लिए हैं, सर्वे करवा लिए हैं कि 2024 का इलेक्शन उनके लिए जीतना बहुत टेढ़ी खीर है, नहीं जीतेंगे। तो इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में उनका संसद मतलब है लोकसभा विधानसभा दोनों में बहुमत है। डंडे के बल पर, ईडी के बल पर, सीबीआई के बल पर जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको पीछे धकेल देंगे, उनको संसद में नहीं जाने देंगे, वो पास करवा लेंगे, वो तो उसमें है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा विश्व के बिरादरी में कि नरेंद्र मोदी का नाम एक तानाशाही के रूप में जाना जा रहा है, लिखा जाएगा। तो मैं समझता हूं अगर इनको करना है तो भारतीय संविधान में उनको 5 आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 है कि ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा है। तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, वह हर साल 1/3 मेंबर उसके रिटायर होते हैं, उसके स्थान पर वो नए भरे जाते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो 5 साल के लिए होती है, 5 साल में चुनाव करवाना होता है। अगर मान लीजिए ये 2024 का चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं तो इसमें इनको 83 आर्टिकल अनुच्छेद 83 में संशोधन करना पड़ेगा कि इसका ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा कि इसके बाद होगा। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड रिजोल्यूशन, तो इसमें यह है कि उसका जो पार्लियामेंटरी लोकसभा है वो लोकसभा या राज्यसभा, इसमें जो सेशन का गैप है
6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आज सेशन हुआ तो नेक्स्ट सेशन 6 महीने के अंदर ही बुलाना पड़ेगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं गैप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये करेंगे तो इसमें भी इनको संशोधन करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपका आर्टिकल 172 यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी राज्य के विधानसभाओं का समय, उनका समय काल, तो उसमें भी लोकसभा की तरह इसमें भी 5 साल का समय फिक्स है कि 5 साल के लिए आपको चुनाव कराना पड़ेगा। अभी फिलहाल में अभी नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव होना है। अगर ये चाहते हैं कि नहीं बाद में चुनाव होगा तो इनका टाइम ड्यू है, आपको आर्टिकल 172 आपको बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 174 है ड्यूरेशन सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड रिजोल्यूशन। तो जिस प्रकार लोकसभा का कार्यकाल है उसमें जो पीरियड है 6 महीने का, उसी प्रकार विधानसभाओं का जो सेशन का पीरियड है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आप विधानसभा ही नहीं रखोगे तो फिर उसको वहाँ पर 6 महीने का कंसेप्ट विफल हो जाएगा, वो डिफीट करेगा। तो इसमें भी इनको संशोधन करने पड़ेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 356 प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेसनरी इन द स्टेट, यानी राज्यों में जब संवैधानिक विफलता होती है, यानी मेसनरी जो राज्य की प्रशासन है वो फेल हो जाती है, तो आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति को पावर है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगा दे और इसको फिर पार्लियामेंट में उनको कंसेंट यानी एसेंट लेना पड़ेगा। और उसके बाद में ये पीरियड किसी भी कीमत पर यह जा करके 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आप कहीं भी ऐसी हालात हो गए, ठीक है, मैं मानता हूं कि पूरे देश में 2024 में एक साथ पूरी राज्यों के विधानसभाएं और देश की लोकसभा का चुनाव करवा दिया जाए, लेकिन जब लोकसभा 5 साल पूरा करती, राज्यों की सरकार आर्टिकल 350 की कंडीशन फुलफिल कर रही है, यानी वहाँ की राज्य सरकारें, जैसे अभी मणिपुर में, अगर यहाँ पर दूसरी सरकार होती तो मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देती। तो जब मणिपुर की सरकार जैसे हालात उत्पन्न होते हैं, बर्खास्त हो जाती हैं, तो आप अधिक से अधिक मान लीजिए आधी चुनाव हो गया 2024 में और 2025 में किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फेल कर गई, तो फेल कर गई है तो आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। 3 साल से ज्यादा आप राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर सकते हैं, तो फिर आप कैसे वहां पर मध्यप्रदेश चुनाव करवाएंगे? आप जब ये करेंगे 5 साल, वहां भी 5 साल पूरा करना है, वहां विफल हो जाएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो इस प्रकार अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 356, 356 में संशोधन करना पड़ेगा इनको। और जब संशोधन होगा तो आने वाले समय में आप नरेंद्र मोदी लोकतंत्र से डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो उनकी एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, नौकरशाह है, लोकतंत्र से डरते हैं। ये लोकतंत्र में सही परिप्रेक्ष्य में अभी बहुत सारे पार्टियां के लोग ईवीएम का के खिलाफ अपना प्रश्न उठाते हैं। जब पूरे देश की विपक्षी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ एक मत है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो जो आज इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट नहीं होना चाहिए, आरएसएस का एजेंट नहीं होना चाहिए, नरेंद्र मोदी का इंडिविजुअल एजेंट नहीं होना चाहिए। वो जो उसमें 3 कमिश्नर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, दो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो भारतीय संविधान की रक्षा की कसम खाए हैं, ईश्वर की शपथ खाए हैं, ना कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की रक्षा की शपथ खाए हैं। तो उनका भी फर्ज होता है टीएन सेशन की तरह
बंद करके, ईवीएम को बंद करके और पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मेरा मानना है, लोक समाज पार्टी का मानना है। और जल्दी ही इलेक्शन कमीशन को लोक समाज पार्टी चिट्ठी लिखेगी कि आप अगर नरेंद्र मोदी के रक्षक नहीं हो, उनके के लिए आप ईश्वर की कसम नहीं खाए हो, संविधान की रक्षा खाए हो, लोकतंत्र की रक्षा की कसम खाए हो, तो आप तुरंत ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव